हमारा जो एक कोर्स चल रहा है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, तो जो हम पढ़ रहे हैं स्टेप 1 ही पढ़ रहे हैं, जिसके नाम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन और सीएच यानी एथिकल हैकिंग किस तरह से सीखी जाती है और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या मराइल होते हैं। ज्यादातर थ्योरिकल वाला है पोर्शन, तो स्टेप 1 जो है हमारा, आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं ताकि आपको पिछले का थोड़ा नॉलेज आपको हासिल हो सके, ताकि हम आपको हमारी बातें समझ आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या जरूरियात होती है, ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, या हैकर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या आपको नॉलेज आना चाहिए, कौन सा नॉलेज आना चाहिए भाई, कौन से आपके पास टूल होने चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कैसे स्टेप बनाएं हम, इस सारा कुछ हम थोड़ा बाय रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या 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 चीजें जरूरत होती है एक हैकिंग करने के लिए। चाहे आप डिफेंड कर रहे हो, चाहे आप अटैक कर रहे हो, चाहे आप एक अच्छे हैकर बन रहे हो, चाहे आप बुरे हैकर बन रहे हो, पर हमारा मोटिव है आपको अच्छा हैकर बनाना, लाइक अ पुलिसमैन। तो देखते हैं क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको तो नॉलेज होना चाहिए हैकिंग करने के लिए भी, आपको हैकिंग का सारा नॉलेज होना है, किस तरह से अटैक होता है, किस तरह से डिफेंस होता है। जब तक आप अटैक और डिफेंस नहीं सीखे तो आप फाइट कैसे कर सकते हैं इंटरनेट पे, चाहे वो खुद से हो या दूसरे हैकर से हो या पूरी टीम से हो। तो इसी वजह से हमें पूरे स्टेप होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से अटैक होते हैं, कौन कौन से अटैक के हम डिफेंस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या क्या फायरवॉल लगाते हैं, सारा कुछ यार। तो दूसरा स्टेप है हमारा इक्विपमेंट के, कौन कौन से टूल जरूरत है यार। हाँ यार, किसी ना किसी चीज के लिए हमें कोई ना कोई चीजें चाहिए होती है, तो टूल्स कौन से चाहिए, इक्विपमेंट कौन से चाहिए, हार्डवेयर कौन सा चाहिए यार, सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आते हैं हम इसी के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे बात करते हैं नॉलेज में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नॉलेज में आपके पास कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए भाई, आपको के मास्टर की करनी होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, आपने मास्टर की डिग्री लेनी चाहिए यार। नहीं यार, मास्टर की तो नहीं लेनी चाहिए, तो किसकी लेनी चाहिए यार, ये हैकिंग के हम इंस्टीट्यूट में जाके सीख लें। अच्छा यार, ये भी बात अच्छी है, सीख लेते हैं जाके। क्या पॉसिबल है कि हैकिंग सारी आ जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप अब देखते हैं कि कौन सा हमें नॉलेज चाहिए। सबसे पहले आपको आनी चाहिए कंप्यूटर के बेसिक स्किल्स, लाइक आपको बस आनी चाहिए टाइपिंग वगैरह, आपको टाइपिंग चलानी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता, यानी विंडो क्या होती है, मैक क्या होता है, लिनक्स के उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, किस तरह से उसके होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको कंप्यूटर में बेसिकली आपको यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए। आप फोल्डर बना सकते हैं, आप फाइल बना सकते हैं, या विंडो की इंस्टॉलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, सारा कुछ आपको होना चाहिए। फिर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो भाई, ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर है, इसे हम वीडियो प्ले कर लेते हैं, इसे हम ऑडियो प्ले कर लेते हैं, इस तरह हम मूवी देख लेते हैं, इसे हम थोड़ी बहुत प्रिंट या ग्राफिकल कर सकते हैं। इसी तरह आपको थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसी तरह आपको इंटरनेट यूज करना चाहिए। हाँ भाई, किस तरह से क्रोम को इंस्टॉल करते हैं भाई, और किस तरह से हम गूगल पे कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं भाई। कोई भी से मुराद वो चीजें नहीं जिसकी वजह से आपके पापा आपको मारे, कोई भी से मुराद वो चीजें जो आपके बेनिफिट हो, आपके एजुकेशन से रिलेटिव हो। अब बात करते हैं स्टेप 2 के अंदर, आपको एटलीस्ट यार 8 तो पढ़े हो, मिनिमम आपकी कोशिश करें कि 8 पढ़ो, 8 ना पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश की समझ आनी चाहिए, उसे रीड करना आना चाहिए, ठीक है। या आपका अगर बेस्ट हो तो आप इंटर के लिए भी हैकर बन सकते हैं, परफेक्ट हैकर। ये 10th क्लास में भी हैं तब भी आप हैकिंग कर सकते हैं, इवन कि अगर आप 6ठी में भी हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आपका माइंड शार्प है तो बात करते हैं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 में हम बात क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम बात करते हैं कि आपको लॉ पता होना चाहिए, आपके मुल्क में, आपकी कंट्री में कौन से लॉ यार लागू हो रहे हैं हैकिंग करने पर। क्या हम अगर गलत कोई कदम उठा बैठे हैं, खुदा ना खासा हमारे से हो जाता है परफॉर्म, तो उससे किस तरह से बचा जाए। उसी के अलावा आपको 18 साल से बालिग होना चाहिए, ना भी हो तब भी सही है, पर एटलीस्ट होना चाहिए आपको 18 साल, क्योंकि हैकिंग एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप दुनिया में एक जंग शुरू कर सकते हैं, एक बार शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको फिर सिक्योरिटी के भी इशू के बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी सिक्योरिटी किस तरह से किसी भी सिस्टम को स्कोर किया जाए, सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए हर एक सिचुएशंस को कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी तरह हमें केयर वगैरह भी करनी चाहिए, हर एक चीज़ की सिस्टम केयर हो, अपने नेटवर्क की शेयर हो, या अपनी प्राइवेसी की केयर हो, ये सारा कुछ हम करने हैं। अब बात करते हैं 4 स्टेप की। 4 स्टेप आपको क्या चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग स्किल्स में नहीं, आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए भाई, प्रोग्राम के मतलब ही क्या है भाई,
प्रोग्राम का एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब ये है कि आप कंप्यूटर को हदायत देते हैं, आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसे ऑर्डर देते हैं, भाई ये कर मेरे कंप्यूटर, जाके उसे देख, ये चेक कर कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, ये इस तरह से परफॉर्म कर काम। इसी तरह प्रोग्राम का काम होता है भाई कि आप अपने प्रोग्राम को जो भी लिखते हो वो लैंग्वेज में लिखते हो, कंप्यूटर की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हाई लेवल सी हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा होती है, जो भी आप लिखना चाहें यार, आपकी मर्जी है। आप जितने अच्छे प्रोग्रामर होंगे उतना अच्छा आप प्रोग्राम लिखेंगे। आपको इससे रिलेटिव होनी चाहिए। उसके अलावा आपको वेबसाइट की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP.NET। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं यार, हैकिंग के लिए हम ये भी करेंगे थोड़ी बहुत, उसका बेसिक समझेंगे, उसका सारा स्ट्रक्चर समझे, किस तरह से हम रीड करते हैं, हैकर किस तरह से रीड करते हैं, सारा कुछ हम जानेंगे वेब के प्रोग्रामिंग में। फिर हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, भाई ये तो हमारे सर से ऊपर गुजर जाती है। लोग कहते हैं भाई सर से ऊपर गुजर गई, ये प्रोग्रामिंग बड़ी चीज़ है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आती, क्या नहीं होता यार। बात ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आती, बात ये है कि समझाने वाला भी बेहतर हो। तो कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना आपको सिखाने वाला, तो सिखाते हैं आपकी प्रोग्रामिंग, जो भी हमारे हैकिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी, आपको बस उतनी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। इसी तरह एप्लीकेशन यार कैसे करेंगे एप्लीकेशन यार, अगर आप प्रोग्राम के एप्लीकेशन ही नहीं करोगे, प्रोग्रामिंग इसी की नहीं सीखोगे, तो आप एक ऐसा रैट कैसे बना पाओगे जो प्रोग्रामिंग के एडिट करके हम प्रोग्राम्स को, किसी भी एप्लीकेशन के प्रोग्राम को एडिट करके बनाते हैं, तो कैसा मुमकिन होगा यार? जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा तो कैसे होगा? इसलिए आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन की भी देनी पड़ेगी। इसी तरह कुछ आपको प्रोग्राम होने पड़ेंगे डाटा से, जो कि होते हैं PHP में, तो आपको इसी तरह डाटा की प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे, स्ट्रक्चर समझाएंगे, किस तरह से डाटा ट्रैवल करता है और प्रोग्राम के अंदर किस तरह से लिंक क्रिएट होते हैं, सारा कुछ यार हम है ना समझाने वाले। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग स्किल्स आपको होनी चाहिए यार। अब नेटवर्किंग भी पढ़नी पड़ेगी यार। अब मैं आपको कोई कह रहा हूँ कि आप पूरी नेटवर्किंग पढ़ें, मैं तो कह रहा हूँ आप उतनी नेटवर्किंग पढ़ें जो हैकिंग के लिए जरूरी हो। आपने लाजमी है कि आपने साइंसदान ही बन जाना है, न्यूटन की दुनिया, गहराई तक पहुंच गया, हमें पता ही नहीं है कि कैसे पहुंच गया। अब सी की वैल्यू लगा लो, पता ही नहीं यार, और जब सॉल्व करते हैं तब निकलती है जो यार, हमें वो नहीं जानना, हमें तो बस अपनी जो मेन चीज़ है हमें वो चीज़ है, क्योंकि हैकर हमेशा नीडी को समझता है, अपने जो भी टारगेट से क्लियर करने के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, हैकिंग है यार। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए नेटवर्किंग के लिए? ठीक है, नेटवर्क की आपको बेसिक्स आनी चाहिए, आपको बेसिक थिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यार साइकोलॉजी। भाई ये हैकिंग के अंदर साइकोलॉजी कैसे आएगी? बायोलॉजी का कहाँ से आ गया सिस्टम? अब साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं यार, कैसे यूज होगा साइकोलॉजी? हम कैसे यूज करेंगे यार साइकोलॉजी को? वो तो हमारा तो कंप्यूटर से रिलेटिव काम है यार, हैकिंग के अंदर साइकोलॉजी कहाँ से आ गई है? बंदे ही पागल है, चपली है। कुछ लोगों का सवाल आ रहा होगा, पर भाई देखें, हैकिंग का मतलब है कि दूसरे के माइंड से खेलना। तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ती है किसी भी इंसान की, चाहे आप मेरी ले लें, मेरी साइकोलॉजी आप देख लें कि मैं आपके साथ अभी हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, जब भी तो आप मेरी बात इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रहे हैं, गौर से फोकस लगा के सुन रहे हैं। अगर मैं ये इसी तरह साइड से बोलता भाई आपको साइकोलॉजी सीखनी है, तो क्या आप मेरी बात सुनते हैं? नहीं ना। तो मैंने आपको माइंड को एक मोटिवेट के साथ ही आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको साइकोलॉजी सीखनी है। साइकोलॉजी में हम क्या सीखेंगे? आपको जानना है कि आपकी जो थिंकिंग है वो किस तरह से है, दूसरों की थिंकिंग को अपने एबिलिटी करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि दूसरों की थिंकिंग को अपने एबिलिटी, मतलब जानना है कि दूसरों की क्या थिंकिंग है, हमारे बारे में वो दूसरा क्या सोच रहा है यार। अगर हमने उसे अटैक करना है तो वो हमें क्या सोचेगा, हमें उसकी थिंकिंग को कैसे बदलना है, उसके सामने में किस तरह से अच्छा रिप्रेजेंट होना है। फिर उसके बाद बात करेंगे यार, अगर थिंकिंग उसकी देख रहे हैं, चलो थिंकिंग में हमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो देखते हैं यार उसकी नीड क्या है। नीड से मुराद है उसे क्या पसंद है यार, खाना पसंद है, गेम पसंद है, क्या पसंद है, हम उसे वही चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं उसके, फिर वो हमारे झांसे में आ जाता है, किसी भी हैकर के, ब्लैक हो या वाइट हो, क्योंकि हमने भाई दोनों चीज़ें सीखनी है, सिक्योरिटी से लेकर उसके डिफेंस से लेकर उसके क्रैक तक। तो हमें क्रैक का पहले पता हो गया, क्रैक कैसे होती है, जब तो हम डिफेंड कर पाएंगे कि किसी को भी अवेयरनेस में ला पाएंगे। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, साइकोलॉजी आप नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं यार, मैं समझाने वाला हूँ ना कि किस तरह से साइकोलॉजी होगी, स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे यार, इतनी कोई बड़ी बात ना है। अब बात करते हैं कि आपको है ना रीज़न पता होना चाहिए। मतलब अगर आप कहेंगे कि यार आपको है ना साइकोलॉजी ऐसी आनी चाहिए, आपको हर एक बात का रीज़न पता होना चाहिए, लाइक दैट कि आपको कोई कहे यार ये काम इस तरह से होएगा, तो आप उसके एक रीज़न बता दें, हाँ भाई ये इसके ये स्टेप हैं, फिर आप उसके अंदर एडवाइस करें। यार अगर मैं आपको कोई यार इससे भी हटकर कोई अच्छे से स्टेप बता दूं
क्योंकि इसका रीजन मुझे पता चल गया किस तरह से वर्क होता है। इसी तरह मैं तुझे कोई ऐसा स्टेप बता दूं जो इजीली हो, तो आप वो इजी मतलब उसके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, उसे हैक करने के लिए आप अपनी एबिलिटी दिखाते हैं, अपने एक नए फीचर बताते हैं, जिससे वो आपको इंप्रेस हो जाता है और आपको वो दोस्त बन जाता है। इसी के बाद फिर हम उसको करते हैं अटैक, वो भी हैकिंग से रिलेटेड। पर हमने ये नहीं करना, अटैक नहीं करना, हमने ये देखना कि अटैक कैसा होता है, फिर हमने बताना है उस बंदे को जिस पे अटैक हो रहा है भाई किस तरह से सिक्योर होना है, उससे किस तरह से बचना है, ये सारा कुछ हम जानेंगे भाई, सारे कुछ जानेंगे, कोर्स ही एडवांस है। तो बात करते हैं यार माइंड हैक। ये तो बड़ा यार क्रिपी है, पर कैसे यार साइकोलॉजी के अंदर माइंड हैक हो जाए? ये आपने कभी सुना होगा हिप्नोटाइजर, किस तरह से हिप्नोटाइज कर लेते हैं यार। वो देखो यार गोल गोल घूम रही है, अंडे घूम रहे यार। असल में वो बात तो सही है, पर वो ज्यादातर लोगों पे काम नहीं करती है। अब साइकोलॉजी में क्या होता है, पहले तो ये जानना होगा साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ऐसी बात है कि कोई जो स्टूडेंट है, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, साइकोलॉजी असल में होती क्या है, ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर 2 साल का बच्चा हूँ या 5 साल का बच्चा हूँ या 8 साल का बच्चा हूँ, अब मैं एक बच्चा हूँ, चाइल्डहुड यानी स्कूल में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं किससे ज्यादा खेलना पसंद करूंगा? क्या मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ खेलना पसंद करूंगा जो 15-16 का हो, यार मेरा अंकल जितना लगता हो, मैं उसके साथ खेलना पसंद करूंगा, या मेरी एज के बच्चे के साथ खेलना पसंद करूंगा जो स्कूल एज में ही हो? तो किसके साथ खेलना पसंद करूंगा? ऑफ कोर्स कि ज्यादातर मैं ऐसे बच्चे से खेलना पसंद करूंगा जो मेरी एज का हो, मेरे लेवल का हो, यानी मेरे स्टैंडर्ड का हो। तो इसी तरह साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है। हम उस जिसे भी हम विक्टिम, जो भी होता है हमारा विक्टिम, हमें उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। हमें बहरूपिया बनना पड़ता है, हमें ऐसा पढ़ना पड़ता है कि हम एक ना क्या कह सकते हैं, अदाकार, एक्टर, कुछ भी है ना, आप एक्टिंग इस तरह से एक्टिंग करेंगे जैसे वो चाहता है, ठीक है, उस जैसे उसे लगे कि वो मेरी उंगलियों पर खेल रहा है, पर एक्चुअल में आप उसके अपने उंगलियों पे, मतलब उसे ना अपने उंगलियों पे चलाना चाह रहे हैं, अपने जो भी नीड है उसे पूरा करना चाह रहे हैं, आपका जो टारगेट है उसे पूरा करना चाह रहे हैं। तो होप यार आपको साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत इल्म हो गया होगा कि साइकोलॉजी क्यों जरूरी है हैकिंग के अंदर। तो बात करते हैं यार पावरफुल थिंकिंग और डिसीजन मेकर की। ये क्या ये भी होना लाजमी है? हाँ भैया, अरे होना तो लाजमी है। अगर आपको डिसीजन यानी एक टाइम पे आपके पास 5 मिनट होते हैं या 2 मिनट होते हैं, कभी कभी तो हमारे पास 60 सेकंड से 30 सेकंड मिल जाते हैं, फिर हमें सोचना पड़ता है यार हम इस पे अटैक करें ना करें, तो क्या आप कर पाएंगे? इसी के दौरान के अंदर आपको बस सारा सोचना होता है यार ये मतलब ये अमल करके या इस अटैक करके क्या हमें बेनिफिट होगा, क्या हम पकड़े जाएंगे, ये बच जाएंगे, ये किस तरह से क्या होना है यार, हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है। सिर्फ आपकी एक गलती होनी है और आपने पकड़े जाना है, आपको पकड़े जाना है, जेल हो जाना है, आपकी इज्जत धज्जियां उड़ जानी है आपकी फैमिली के अंदर, तो आप फिर पता है कि आपकी एजुकेशन लेवल सारा खत्म हो जाएगा। तो पहले तो आपको एक पावरफुल थिंकर बनना है। आप अपनी जो भी आपकी सोचने की एबिलिटी है, फैसला करने की है, वो सारा कुछ आपको बेहतर होना चाहिए, पावरफुल बनना चाहिए, आपको डिसीजन लेना बेहतर आते हो। एट ए स्पॉट पर आपको यानी एट ए टाइम ही आपको जवाब होना चाहिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करो तो उसका आप फौरन जवाब दें तो बेहतर है। अगर सोच कर जवाब देंगे अगले को आपको कमजोरी पता चल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यार हार्डवेयर नॉलेज। ये ले भाई इतनी सारी चीज़ें तो हमने यार पढ़ ली है, अब तो मुझे हार्डवेयर भी पढ़ाएगा। यार मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारे हार्डवेयर पढ़ो, आप बस उतनी हार्डवेयर की नॉलेज लो जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। ये थोड़ी है इसके अंदर पावर थिंकिंग के अंदर। हाँ भाई, पहले तो हम थोड़ी बात कर लें, तो सॉरी मैंने ये ग्राफिक्स थोड़ा लेट आई, तो बात कर लेते हैं कि आपको थिंकिंग में क्या आना चाहिए। आपको आपकी थिंकिंग बढ़नी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी से आपको थिंक करनी चाहिए, एक सवाल को हल करने के लिए अलग अलग आना चाहिए। उसके बाद आपको सिचुएशन की हैंडलिंग आनी चाहिए, जो भी सिचुएशन उसके ऊपर क्या फैसले जाए, क्या सोच होनी चाहिए, सोच के उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। इसी तरह आपकी क्लास के यानी स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अपने सोचना है भाई कि मैं लोअर स्टैंडर्ड का हूँ, सी ग्रेड का हूँ, यानी हाई स्टैंडर्ड को, या लोअर स्टैंडर्ड को, मिडिल स्टैंडर्ड के हूँ मैं, जिस भी यार बिलोंग करता हूँ, जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उस हिसाब से थिंकिंग करनी चाहिए, डिसीजन मेकर लेना चाहिए हमें, फिर क्वेश्चन भी करने चाहिए अपने आप से, यार मैंने ये सही किया ये गलत। तो ये सारा कुछ हमने सीखना है हैकिंग में ही, ताकि हम एक बेहतरीन हैकर बन सकते हैं और दूसरों के लिए हम बेनिफिट साबित हो सकते हैं। अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपके साथ भी अच्छाई लाजमन होगी, ठीक है। बात करते हैं हार्डवेयर। यार वही बात आ गई ना हार्डवेयर की, आपको सारा नॉलेज नहीं लेना भाई, नहीं लेना कुछ भी, आपने 100% कोई भी नॉलेज नहीं लेना, आपने बस उतना नॉलेज लेना जितनी आपको ज़रूरत है भाई। लाइक मैंने खाना पड़ा है एक देग पड़ी है चावलों की, अब मुझे जितनी भूख होगी भाई मैंने उतनी ही खानी है ना, सारी खाऊंगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए आपको उतना ही चाहिए नॉलेज जितना आप मतलब हजम कर सकते हैं, अपने पचा सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हैं। तो आपको हार्डवेयर में कौन सी लेनी चाहिए, आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए, आपको डिवाइसेस के हार्डवेयर, मिसाल के तौर पर
नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होती है, प्रिंटर की डिवाइस, कीबोर्ड पर या अंदर की जो रैम रोम है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें सही होती है, ड्राइव है उसे किस तरह से क्रैक किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है यार कैसे है। इसी तरह हैकिंग डिवाइसेस होती है कुछ जो यूज होती है, या पाइनएप्पल वाईफाई के तौर पर, मतलब वाईफाई हैक करने या जैम करने के लिए जैमर्स होते हैं, किस तरह से सारा कुछ होता है यार। ये थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लेंगे, क्योंकि लेना लाजमी है नॉलेज, तभी तो आपने एक अच्छा हैकर बनना है और दुनिया की मदद करनी है। अगर आप मदद करेंगे खुदा आपकी मदद करेगा। अब बात करते हैं कि आपको इक्विपमेंट कौन से चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके जो आपके पास होने चाहिए यार। सबसे पहले तो बात करते हैं, आपके पास 2 लैपटॉप होने चाहिए यार। सॉरी यार टाइपिंग मिस्टेक होगी, TW2 होता है, मैंने टॉ लिख दिया, कोई बात नहीं यार, आप जरा इग्नोर कर देना, आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो बात करते हैं कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप कौन सा होना चाहिए यार। आपको सबसे पहले तो आपने देखना है कि उसका प्रोसेसर कौन सा है, मेन पॉइंट यही होता है। क्योंकि अगर आपकी प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी ना, आपकी हैकिंग किसी काम की नहीं यार, क्योंकि आपके काफ़ी फंक्शन, काफ़ी मतलब प्रोग्राम चलाने होते हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग ना हो तो मज़ा नहीं आया। तो एटलीस्ट आपके पास 3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लाजमी होना चाहिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। फिर बात करते हैं यार रैम के ऊपर। रैम आपको एटलीस्ट 4 GB होनी चाहिए। 2 GB भी यार चल तो जाएगी, पर ऐसा है कि धक्कम पेली है, कोई किक मार मार के उठा रहा है मैं सोते हुए, पर वो फिर भी नहीं उठ रहा। इसी तरह आपको 2 GB को छोड़ देना है, 4 GB पे रखना है। तो उसके बाद आपको कहाँ तक ले जाएगा, बेहतरीन क्या है, 4 GB से 16 GB तक अब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड करें, पर मिनिमम 4 GB तो आपको चाहिए ही चाहिए हैकिंग करने के लिए, क्योंकि हमने डबल ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने हैं। तो कैसे पॉसिबल होगा मेरे भाई, सारा कुछ हमने देखना होता है। तो उसके बाद बात करते हैं हमें स्टोरेज या रोम कितनी चाहिए भाई। 250 GB तो आपको मस्ट है कि आपको 250 GB चाहिए, और कहाँ तक चाहिए उसके बाद आप जितनी मर्जी बढ़ा दो यार, आपकी मर्जी है, पर कोशिश करो कि 250 से ऊपर ही रखो, 500 तक ले जाओ, 1 TB तक बना लो। तो बेहतरीन हैकिंग के टूल भी यार काफ़ी होते हैं हाई लेवल के, मतलब मिसाल के तौर पर ज़्यादा स्टोरेज घेरते हैं, एक तो इंस्टॉल में और दूसरा वैसे उसकी फाइल्स वगैरह रखने में, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो कोशिश करना है कि 500 GB वाली मिनिमम रखना। तो बात करते हैं कि कंप्यूटर के साथ आपके पास कैमरा भी होना चाहिए, वेब कैम, क्योंकि बाद टाइम कुछ कैमरे से भी हम काम करते हैं, कुछ इफेक्ट करते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से विक्टिम कंट्रोल में आ जाता है। तो कैमरा भी होना चाहिए। लैपटॉप में तो होता ही है अक्सर, तो लेकिन डेस्कटॉप या जिस आप PC कहते हैं उसके अंदर भी होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर। तो बात करते हैं यार, आपके पास मोबाइल भी तो लाजमी होना चाहिए। जब तक आप मोबाइल नहीं होगी तो आप फेसबुक सोशल मीडिया कैसे चलाएंगे। अब भाई रुको, फेसबुक सोशल मीडिया नहीं चलानी है, हमने थोड़ा काम करना है, इसके ऊपर कुछ सीखना है, ठीक है। हम सीखने के लिए बैठे हैं, वैसे नहीं बैठे हैं। तो बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ चाहिए मोबाइल के अंदर। आपको वही सबसे पहले बात की, आपको गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर चाहिए जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। इसी तरह आपके पास रैम 2 GB से 16 GB तक के दरमियान में चाहिए यार, जितनी अफोर्ड कर सकते हो उतना कर लो, ताकि आपने कुछ सीखना है, प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, जब हम सीख जाएंगे कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे तब ले लेंगे हाई लेवल की चीज़ें। इसी तरह आपके पास रोम होनी चाहिए 16 GB से लेकर 64 GB तक आपके पास रोम या स्टोरेज होनी चाहिए यार। मैंने स्टोरेज इसलिए लिखा है क्योंकि बाद टाइम लोगों को रोम का मतलब नहीं पता, तो इस वजह से स्टोरेज लिख दिया ताकि आपको समझ आ सके कि आपको क्या चाहिए। तो कैमरा तो आपको चाहिए चाहिए, ये तो मस्ट है भाई। कैमरा ना हो तो मोबाइल का पिक लेने में मजा ना आवे, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो मोटोरोला का हो, चाहे वो इन्फिनिक्स या वीवो का हो, तो कैमरा तो हमें मस्ट चाहिए। यार बात करते हैं कि आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा। अब इंटरनेट आपको कौन सा चाहिए भाइयों, कौन सा चाहिए? तो आपको इंटरनेट चाहिए अनलिमिटेड वाला। कोशिश करें कि आपके पास अनलिमिटेड वाली ऑफर हो और उसकी स्पीड हो यार। 4 GB आपके पास स्पीड होनी चाहिए ताकि आप अपनी जितनी भी मतलब ये कनेक्टिविटी होगी कंप्यूटर एक सर्विस के साथ तो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो इसी तरह आपके पास अगर मोबाइल यूजर है तो आपका 30 GB एटलीस्ट होना चाहिए किसी भी हैकिंग के लिए। कोई भी कोर्स कर रहे हैं, वैसे भी यार आप यूज ही कर लेते हो, तो आपके पास 3 GB होना चाहिए, यानी 30 GB है, ठीक है। 30 GB इंटरनेट आपका पैकेज होना चाहिए। और जोंग पाकिस्तान की तो जोंग भी देती है और जैज़ भी दे देती है, जो मर्जी आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास फास्ट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपको यार 2 GB नहीं है यार, 3 GB मतलब 4 GB नहीं है, 3 GB हो या 5G हो, पर फास्ट कनेक्शन हो आपका, यानी आपकी केबीज या कनेक्शन जो स्पीड हो ज़्यादा सही हो। अब बात करते हैं कि आपके पास एक तो अलोन रूम होना चाहिए, फिर उसके बाद अलोन रूम में यानी आपके पास एक तनहा कमरा होना चाहिए। बाद टाइम इंटरनेट पर हम सफरिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो फैमिली के लिए नहीं होती, तो इसलिए आपके पास एक तनहा रूम हो जिसके ऊपर आप कर सकते हो।
उसके अलावा आपके पास होना चाहिए एक मार्क्स हैकिंग का, जिससे आप हैकिंग कर सकते हो, मतलब अपने पैशन के लिए, एटीट्यूड दिखाने के लिए, भाई मैं हैकिंग सीख रहा हूँ, तो कोशिश करें कि आप लेना तो बेहतर है, वरना ना भी ले, ये आपकी ऑप्शनल बात है। उसके बाद आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहते हैं, कहीं भी ओएस का मीनिंग आए तो आप कहना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपके पास विंडो होनी चाहिए, कौन सी 7 विंडो भी होनी चाहिए, 10 भी होनी चाहिए। आप कहेंगे यार एक ही कंप्यूटर के अंदर कैसे कर लेंगे, तो भाई हम है ना सिखाने वाले, हम वर्चुअल में डाल देंगे यार, एक को वर्चुअल में कर लेंगे, एक को वैसे ही कर लेंगे हमारे रियल मशीन पर, यानी हार्डवेयर पर, ये सारा कुछ हम देख लेंगे। इसी तरह आपको पास सर्वर भी होना चाहिए। सर्वर मेरे ख्याल से 2019 का सर्वर सही है, हम बनाएंगे भी यार सर्वर, कोई बात नहीं, हम बनाने वाले हैं। हम जब सीखेंगे नेटवर्किंग भी तो हम इसके अंदर बना लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको काली लिनक्स भी चाहिए यार, क्योंकि हैकिंग की हमारा सारे ही काम हैकिंग का, तो काली लिनक्स हमें अच्छे टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना हम काली लिनक्स को यूज़ करें। लाजमी हमने विंडो को यूज़ करना है, तो उसे भी हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर डाल देंगे यार। फिर हमें मैक के भी कुछ बाद टाइम टेस्ट करने होंगे कि मैक को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसकी सिक्योरिटी को किस तरह से चेक किया जाता है, तो हमें मैक के लिए भी है हमारे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो हम वो भी देखेंगे। अब बात करते हैं हैकिंग टूल, जो यार काली लिनक्स के अंदर वैसे होते हैं, बाद टाइम हम आपको वैसे ही प्रोवाइड कर देंगे और जानेंगे आने वाली कुछ वीडियो के अंदर जैसे जैसे हम काम करेंगे। इसी तरह टेस्टिंग टूल भी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, किस तरह से टेस्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को, किस तरह से सारा कुछ। इसी तरह आपको कुछ होस्टिंग चाहिए होगी और डोमेन चाहिए हो, कहाँ से लें, कहाँ से बाय करें, पैसे पेड कैसे करें या फ्री में हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम जान लेंगे यार, हम है ना सिखाने। उसके बाद आपको मेल होना चाहिए, मेल कौन सा होना चाहिए आपके पास, अनोनिमस मेल होना चाहिए, प्रोटोन जिनसे मेल कहते हैं, कौन कौन से मेल होते हैं, ये सारा कुछ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आने वाले यार लेक्चर में, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ बता रहा हूँ ना मैं आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा कुछ फिर आगे आपको डिटेल मजीद समझाऊंगा कि किस तरह से इसे लिया जा सकता है और किस तरह से इसे यूज़ किया जा सकता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे यार। रिक्वायरमेंट जो है हमारी हैकिंग की, जब भी तो हम बेहतरीन हैकर बन पाएंगे, जब तक हमें सारी चीज़ें पता ही ना होंगे तो कैसे बनेंगे हम यार हैकर। तो बात करते हैं अब क्या जरूरत है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए, यानी आपके अंदर खुद के अंदर क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सब्र करना चाहिए, पैशेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप सब्र करने वाले हो कोई भी काम करने के लिए, आप फिर आपके पास टाइम होना चाहिए यार। हैकिंग ये नहीं है कि 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर किसी को भी हैक कर लिया, किसी को भी सिक्योर कर लिया, इतनी आसान बात नहीं है यार। किसी भी हैक कर से कोई चीज़ लेना, मिसाल के तौर पर आप किसी चोर से कहेंगे यार मेरी चीज़ मुझे दे दे, प्यार से दे देगा, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे उससे, फिर पुलिस को पकड़ाएंगे नहीं, जब तक हमें चीज़ कहाँ से मिलेंगी, फिर भी नहीं मिलती। खैर यार अल्लाह, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में नहीं मिलती, फिर भी कोशिश करते हैं यार हमें हमारी चीज़ मिल जाए, तो इसलिए हमें टाइम चाहिए होता है यार। फिर हमारी हार्ड वर्किंग होती है यार, जद्दोजहद करते हैं किसी भी चीज़ को रिकवर करने के लिए या हैक करने के लिए यार, क्योंकि हम दोनों चीज़ें सीखेंगे, अटैक एंड डिफेंस, ये दोनों चीज़ें सीखेंगे, तो हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, तभी तो हम CH बनेंगे, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। बेशक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास, कोई बात नहीं, पर आपके पास नॉलेज होगा कि आप CH जैसे हैकर्स को टक्कर दे सकते हैं। इसी तरह आपके पास गाइडेंस होंगी, टीचर होने चाहिए, जो कि यार हम आपको सिखा रहे हैं ना, आप कभी भी हमारे से कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको हर एक का जो आप देंगे। इस तरह आपको स्ट्रगल लाजमी है, आपकी स्ट्रगल जितनी होगी, आप जितना सीखेंगे, आपको जितनी नॉलेज होगी, जब भी तो आप कुछ कामयाब बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यार मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कर दियो। नहीं करना आता तो यार मैं करके दिखा देता हूँ यार, रुक जा, मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से चैनल को करते हैं, ठीक है। आप YouTube पे लिखें YouTube, ठीक है, YouTube पे जाएं, उसके सर्च पर लिखें यार पाक, ठीक है, पाक कंपनी, ये लिख दो बस। क्या हमारा चैनल सबसे ऊपर है यार, हमारी ये वीडियो वेबसाइट डिज़ाइन से आप जाइए जाकर देख लो किस तरह से एक वेबसाइट डिज़ाइन बनाते हैं, सारा कुछ होगा। ये हमारी पुरानी वीडियो तो आप जाके देखोगे तभी तो आपको आज क्या समझ आएगा यार, अपनी नॉलेज के लिए यार जाके देख लो, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, नॉलेज तुम ले लोगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आओ, ये देख सब्सक्राइब का बटन ये पहले होता है अनसब्सक्राइब, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। ये आप ऐसा करना है, इसे यूज सब्सक्राइब करना और ये बेल का जो आल लिखा हुआ है, ये घंटी जो काली हो रही है, इस पर दबा दो, बस तुम्हारी यही मेहरबानी है। हमारा ये सपोर्ट हमारे साथ करते जाओ और आप सीखते जाओ, क्योंकि हमें आपसे कोई पैसे तो मिले रहे हमारे लिए, बस आप लाइक वगैरह कर देना हमारी वीडियो को, ये हमारे लिए बहुत है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपना हमेशा ख्याल रखेंगे और हमारी वीडियो लाजमी देखेंगे, और अगर सही होंगे जब भी तो हमारी वीडियो देखोगे भाई, देख लेना जल्दी। खुदा हाफिज़। सोच, इल्म, तरबियत, काम और कामयाबी।